मेरा नाम कीर्ति है, मैं समतावाज टीवी से हूँ। आज जो आपकी जीत हुई है, आपको कैसा लगा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर ये जानकर और खुशी हो रही है कि आज हमारा मीडिया हमारे सामने है और हमारे मन की बात पूछ रहा है। और जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो हम जीत रहे हैं, तो वो जीत वो दिखाने के लिए उत्सुक है। पहले तो मीडिया भी कैप्चर था, हमारी आवाज़ ही वहाँ तक नहीं पहुँचाता था। ये जो जीत है, ये आपकी बदौलत है, इसमें आपका भी योगदान है और हम सब बहुजन वालों का सबका योगदान है। ये हमारे बाबा साहब की जीत है, जो उन्होंने हमें सिखाया। बड़े अनुशासनात्मक तौर से हमने ये प्रस्ताव रखा था, तो हमने इसके जो मंसूबे थे तो उनको पूरा नहीं होने दिया। और बहुजन समाज की जो भावना थी अपने बाबा साहब की धरोहर को बचाने की, उसको हमने अपने प्रयत्न से और अपने योग्यता से उसको बचाया। और हमें बहुत खुशी हो रही है, हम बहुत खुश हैं इस वक्त, पूरा समाज हमारा बहुत खुश है। ये नहीं है कि जो पार्क में हैं, जो घर घर बैठे हैं, वो भी सब खुश हैं। हम सब मिशनरी हैं, एक ऐसे मिशन में हैं हम जो बाबा साहब ने सिखाया था। हम उनके वो हमारे पूर्वज थे और बाबा साहब के हम अनुयायी हैं और उनके नाम पर तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तन मन धन से हम उसके लिए तैयार हैं, उनका मिशन पूरा करें। आपको कैसा लग रहा है? जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं हमारा जो स्तंभ है, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू हमने अपनी बात रखी। बार बार ये 8 दिन से आंदोलन चल रहा था, 2 दिन से तो हमने यहाँ परमानेंट रह रहे थे। और आज की जो जीत है, एक ऐतिहासिक जीत है। ये हमारी नहीं, बाबा साहब की जीत है। ये इतिहास में हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमने भी एक अम्बेडकर पार्क के लिए ये संघर्ष किया था और आंदोलन किया था, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी जागरूक होगी। क्योंकि बाबा साहब का नाम एक नाम नहीं है, बाबा साहब कोई धर्म की वो नहीं है, बाबा साहब एक विचारधारा है। ये विचारधारा को जितना हम जन जन तक फैलाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारी तरह ही बाबा साहब को फॉलो करेगी। क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। संवैधानिक तरीके से हमने आंदोलन किया, जो हमारा सफल रहा, और उसके लिए हम सोशल मीडिया का बार बार धन्यवाद देते हैं, दिल से वो धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी बात को वहाँ प्रशासन तक पहुँचाने में मदद की। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। पहले तो आप सभी को आज की ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई। और ये पूरे एक पर्सन के लिए नहीं है, किसी एक संगठन के लिए नहीं है, ये हमारे बहुजन समाज की एकता संगठन का ये जीत है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गाजियाबाद के लोगों को ये कहा जा रहा था कि बाबा साहब के आप पार्क को नहीं बचा पा रहे हो। कुछ मनवादी लोग, कुछ ऐसे संगठन थे जो हमें बार बार की हमें उकसा रहे थे कि जी आप एक पार्क नहीं बचा सकते आप गाजियाबाद के लोगों। तो हमने गाजियाबाद के लोगों ने, सारे हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, सब ने दिखा दिया कि एक गाजियाबाद में जो रहते हैं शेर रहते हैं, शेरनियाँ रहती हैं, और बाबा साहब के मूवमेंट को बचाने वाले लोग जिंदा हैं। बाबा साहब हमें सब कुछ दे के गए थे। आज बाबा साहब की धरोहर है, हमारे महापुरुषों की जो धरोहर है, उसको बचाने का संकल्प हमारा है और हम उसे बचा के रहेंगे। और आज हमने ये दिखा दिया, हमारे सारे युवाओं ने, हमारे ये जो खड़े हैं ना, आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज हमने बाबा साहब के उस इतिहास को बचाया है जिसे कम से कम शायद 90 साल हो गए हैं, और हमारी कितनी पीढ़ी, कितने बुजुर्ग हमारे चले गए इसकी नींव रखते हुए, इसको बचाने में अपनी जान दे के चले गए। उन्होंने अपना इतिहास को हमें सौंपा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, तन मन धन से करेंगे। और मनोवादी लोग ये ना सोचे कि हम लोग सोए हुए हैं या हम डरपोक हैं या हम जागरूक नहीं हैं, हम बटे हुए हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और बताना चाहती हूँ कि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को, कोई भी धरोहर है, उसे बचाने के लिए तन मन धन से हम साथ हैं। हमें चाहे मारना पड़ेगा मारेंगे, या हमें मरना पड़ेगा तो मरेंगे, लेकिन अपने महापुरुषों के इतिहास को ध्वस्त नहीं होने देंगे। और आज मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ, एक बार फिर से बधाई देना चाहती हूँ, और सबसे कहना चाहती हूँ, एक दिन के लिए इकट्ठे ना हो, आप हमेशा के लिए इकट्ठे हों, एक संगठन बने, एक मुट्ठी बने, काफ़ी सारी लकड़ियाँ ना बने जो बिखरियाँ होती हैं, से एक झाड़ू बने जो जैसे वो सफाई कर देती है ना गंदगी।
इसी तरीके से हमें गंदगी साफ करनी है और अपने समाज को जगाना है, आगे बढ़ाना है और हमें बताना है कि हमारे महापुरुषों के जो त्याग है वो ऐसे ही नहीं जाने देंगे। उस त्याग को हम अपने अंदर जिंदा रखेंगे। अपने संविधान को बचाने के लिए, महापुरुषों को बचाने के लिए, के इतिहास को बचाने के लिए हमें जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से आपको पुनः बधाई और समता आवाज़ को विशेष रूप से बधाई। मनोज अंतानी भाई बहुत मेहनत करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता। मैं कहती हूँ बहुत सारे सोशल मीडिया है लेकिन नहीं पहुँचते। विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि हमारे समता आवाज़ के जो मनोज अंतानी जी हैं बहुत मेहनत करते हैं, हर उस कोने तक, हर उस तबके तक पहुँचना चाहते हैं जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, वो ये चैनल दिखाता है समता आवाज़। तो विशेष रूप से समता आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हो? जय भीम नमो बुद्धाय। मैं प्राणगढ़ी से हूँ, प्रभा बोध हूँ। हमें इस पार्क की जो आज खुशी मिली है, इसके लिए हम मोमबत्तियाँ जलाएं, मतलब कि घर में ढोल बजाएं, ढोलों पे नाचें। इससे अच्छी खुशी हमें कभी नहीं मिलेगी। और जैसे कि मतलब कि मोदी ने हमसे मोमबत्तियाँ जलवाई थी, तो हम चाहते हैं वो मोमबत्तियाँ आज जलाई जाएं अपने अपने घरों में, और यहाँ पार्क में भी बाबा अम्बेडकर की मूर्ति पे भी। और हर मतलब कि महिलाएं सभी आई हैं अपने घर से निकल के, उनका बार बार निवेदन करके जय भीम जय भारत। बताइए सब लोग। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम सुषमा बौद्ध है, मैं इंदरगढ़ी से आई हूँ। और सबसे पहले मैं आवाज़ समता आवाज़ की जो बहुजन मीडिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि क्योंकि वो हमारी आवाज़ को, नारी एकता की आवाज़ को, भीम ज्ञान चर्चा मिशन की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाते हैं। और आज मैं सभी को ये बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारी ऐतिहासिक जीत है। आज हम अपनी धरोहर को बचा सके हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बरसों से आते, व्यायाम करने के लिए आते थे और बाबा साहब का जो भी प्रोग्राम यहाँ होता था, जो जन्मोत्सव बनाया जाता था बाबा साहब का, वो हम यहीं बरसों से मनाते आए हैं। क्योंकि मैंने अपने जब यहाँ मैं गाजियाबाद में आई तो मैंने पहली दफ़ा बाबा साहब का जन्मोत्सव देखा। यहाँ बहुत ही ज़ोर शोर से यहाँ पर गाजियाबाद में पार्क में, नवी मार्केट में बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क में मनाया जाता है। और ये नारी शक्ति की एकता है जो आज नारी शक्ति की एकता है जो आज हम ये लड़ाई जीत पाए हैं। हमें तो लगता था कि हम 1 महीना लग जाएगा, 2 महीना, मगर हम 2 दिन में ये लड़ाई जीत पाए हैं। क्योंकि वनुवाद को हमारे सामने घुटने टेकने पड़े और नारी एकता हमेशा साथ रहेगी। और हम अपना ये जो आवाज़ है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, हम जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था कि बाबा साहब जुलाई के महीने में ही 3 दिन तक लगातार रोए थे, 27, 28, 29 तारीख को। और वो किस लिए रोए थे? बाबा साहब इसलिए रोए थे कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, वो अपने पढ़ लिख कर, वो बाबा साहब ये चाहते थे कि पढ़ लिख कर जो भी आदमी शिक्षित हो जाए वो अपने समाज के लिए, अपने पूरे जीवन में 4 लोगों के जीवन में उजाला करे। मगर आज जो शहर में लोग पढ़ लिख कर अपनी ही सुविधा में टीवी बीवी सीवी में मस्त हो गए हैं, गांव तक मीडिया में कोई नहीं पहुंचा है। और आज हमारी भीम ज्ञान चर्चा टीम ने ये प्रण लिया है कि हम दूर दूर तक, गांव-गांव तक जाकर, पिलखुआ, सिकंदराबाद, मेरठ, उत्तर प्रदेश, कहीं भी जाना पड़े तो हम जाएंगे और घर घर की महिलाओं को जगाएंगे। और मैं ये आवाज़ समता आवाज़ की तरफ से ये माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरी बहनें जागो, अब जागने का समय आ गया है। क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो हमें मनुवाद जागने भी नहीं देगा। और हमारी जो पीढ़ी है वो आज जो पहले ज़माना था, आज आप इतिहास पढ़िए अपना। अब जब इतिहास पढ़ेंगे देखेंगे कि हमारा इतिहास क्या था। जो आप ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम बने या हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, तो आपको जागना पड़ेगा। बाबा साहब की विचारधारा को पढ़िए और बाबा साहब की विचारधारा जिसने पढ़ ली वो अपने आप को खुद बदल देगा। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। विचारधारा में इतनी ताकत है, बाबा साहब की विचारधारा में इतनी ताकत है, हम खुद को बदल सकते हैं। हम अपना परिचय देते रहना बाद में। हाँ, अच्छा। और बोल तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यही निवेदन करना चाहूँगी कि घर घर में एक अम्बेडकर महिला जरूर हो। क्योंकि जब एक महिला बदलती है तो उसका परिवार बदलता है, और परिवार बदलता है तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा। और यही हम चाहते हैं।
क्योंकि समाज बदलने से जब तक नारी नहीं बदलेगी ना, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे बाबा साहब का जो सपना है वो नारी ही पूरा करेंगे, क्योंकि ये पुरुषों की बात बस की रही नहीं, क्योंकि आज तक जो सत्ता थी पुरुषों के हाथ में थी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ आवाज़ समता आवाज़ के माध्यम से कि पुरुष भाई अपनी महिलाओं को आगे निकालें, क्योंकि आप वो रोटी तक ही सीमित रह चुके हैं और वो खुद भी अपनी जो शक्ति है उसे पहचाने, क्योंकि हमारा जो महिलाओं का जो टाइम है वो घर में ही बस ख़त्म हो जाता है। हम सुबह अपना काम निपटाते हैं और काम करने के बाद हम या तो मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं या सो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, मगर उस समय का सही यूज करें। आप बाबा साहब की मीटिंग सुने और विचारधारा को पढ़ें। हम अपने भीम ज्ञान चर्चा की मिशन की तरफ से बाबा साहब की बुक भी बांटते हैं, जो कि पढ़ने से और सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और अपनी मानसिकता को बदलिए, पाखंडवाद को छोड़िए, अंधविश्वास को छोड़िए। और जो इंसान बाबा साहब की विचारधारा पढ़ लेता है तो वो उसके अंदर से पाखंडवाद, अंधविश्वास बिल्कुल निकल जाता है। मेरा नाम सुषमा बौद्ध है और मैं इंदरगढ़ी से आई हूँ। और मैं समता टीवी आवाज़ का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे भाई भी हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और एक बार मैं फिर से सभी को, बहुजन समाज की महिला और सभी बहुजन समाज के भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज हम इतने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।